इनकी जिंदगी को संभालना पड़ेगा। इनकी जिंदगी को वो देना पड़ेगा जिससे ये आकर्षित है। इनके आकर्षण में वो दवाई मिलाना पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो अपने आप को बीमार नहीं मानता। पहला तो राजस्थान का कोई भी आदमी अपने आप को बीमार नहीं मानता, कोई अपने आप को पापी नहीं मानता, कोई अपने आप को गलत नहीं मानता, क्योंकि ये सब डिप्रेशन में। और डिप्रेड व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं बीमार हूं। मैंने बहुत सारे डिप्रेड लोगों से कहा, मैंने कि आप बीमार हो? बोले महाराज ये पागल है सब, मैं बीमार हूं ही नहीं। जो अपने आप को कह रहा है कि मैं बीमार नहीं हूं, ये भी एक बीमारी है, डॉक्टर ने कहा। जो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूं, और एक बीमारी है। बस राजस्थान के लोग कोई बीमारी अपनी स्वीकार नहीं करते। मैंने पकड़ लिया कि यही इनको बीमारी है। और जो अपने आप को बीमार नहीं मानता उसे दवाई खिलाना बहुत कठिन है, वो फेंक देता है। फिर एक चोरी करना पड़ती है, उसकी जो प्रिय वस्तु होती है उसमें मिला करके दवाई देना पड़ती है। आजकल मैंने दवाई देना बंद ही कर दिया और दवाई प्रतिदिन खिला रहा हूं बेटा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी उस वस्तु में मिला के खिला रहा हूं जो वस्तु तुम्हें प्रिय है। मैं मंदिर बुला बुला के थक गया लेकिन नहीं आया, और मैंने यही शांति धारा और अभिषेक जैसे ही तुम्हारी प्रिय वस्तु में मिलाई, गटागट पी रहे हो, गटागट पीने में लग गए। बहुत बड़ी चीज है। और यही 4 दिन से मतलब क्यों होते हैं ये छोटे बड़े लोग? छोटे को ये बात का बड़ा विकल्प होता है कि क्यों ये भेद बनाया गया कि कौन छोटा बड़ा, कोई नहीं होता। बड़ा नहीं कहता कभी, बड़ा कभी नहीं कहता। ये छोटे का भेद क्यों बनाया? हम जैसे छोटे कहते हैं कि बड़े छोटे का भेद ही क्यों बनाया? बाप और बेटे का भेद ही क्यों नहीं? जन्म से ही बाप बराबर मैं रहूं। हमेशा ये सारे संसार की नीति है। शिष्य के मन में भाव आता है कि मैं गुरु क्यों नहीं, बेटे के मन में भाव आता है कि मैं बाप क्यों नहीं, भक्त के मन में भाव आता है मैं भगवान क्यों नहीं। ये भेद क्यों है? क्या कारण है? क्यों बनाए ये छोटे बड़े के भेद? समझ में नहीं आती बात। अनादिकाल से, बड़े भी अनादिकाल से हैं, छोटे भी अनादिकाल। स्पष्ट है, अनादिकाल से एक जीव नया कोई उत्पन्न नहीं हुआ और न एक जीव का कभी विनाश हुआ। अनादिकाल से सब एक बराबर उम्र वाले हैं और अनंत काल तक सबको लेना है। ये बीच में छोटे बड़े करने वाला झमेला कौन है? जो बेटे और बाप को बनाता है, जो पति और पत्नी को बनाता है, ये दास और मालिक को बनाता है, भगवान और भक्त को बनाता है, गुरु और शिष्य को बनाता है। ये सारी विडंबनाएं किसने की? उसको पकड़ो। लेकिन कौन पकड़ रहा है उसको? उस महाशक्ति को कोई बड़ा पकड़े तो पकड़ में आ जाए, उसको तो छोटा पकड़ना चाह रहा है कि पकड़ो, मैं उसको देखता हूं कि बनाया क्यों। एक राजा ने मंत्री से कहा, बोले मंत्री साहब कितना अच्छा होता कि दुनिया में परिवर्तन नहीं होता, कितना बढ़िया हमें सब राज्य मिला, इतना बड़ा वैभव मिला, सब कुछ मिला, लेकिन एक डर लगा रहता है कल मैं मर जाऊंगा, कल मैं मर जाऊंगा, ये सब छूट जाएगा। मैंने इतना बड़ा राज युद्ध जीता, इतना सब किया, कल मैं मर जाऊंगा। बीरबल कितना अच्छा होता कि भगवान अपनी सुन लेता और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, जो जैसा है वैसा रहता है। यानी मैं राजा हूं, मैं राजा रहता, तो मंत्री हो मंत्री रहते, प्रजा प्रजा रहती, मालिक मालिक रहता, सब कुछ यथावत रह जाता। बीरबल ने कहा राजन ये हो तो सकता था, ये हो तो सकता था, लेकिन यदि ये हो जाता तो आप कभी राजा नहीं बन पाते। बोले क्यों? बोले आपके पिताजी राजा बने रहते। परिवर्तन का है कि आपको राजगद्दी मिली, और जब परिवर्तन ने तुम्हारे बाप को हटाकर तुम्हें बैठाला है तो प्रकृति मां है,
वो तुम्हें हटाकर तुम्हारे बेटे को बैठा लेगी। ये परिवर्तन निष्पक्ष। हर व्यक्ति सुख के दिन चाहता है कि मेरे सुख के दिन कभी नहीं टले, शाश्वत अविनाशी बन जाए। परिवर्तन कोई दुख में तो परिवर्तन चाहता है, सुख में परिवर्तन नहीं चाहता। बड़ा आदमी सोचे, यदि एक सोचे कि नहीं, भगवान यदि सोचे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, छोटे भी सब बराबर है। कोई महान आत्मा सोचता है, बड़ा आदमी सोचता है सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नहीं। कोई बड़ा आदमी, छोटा आदमी नहीं। निश्चय एक बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ी आदमी है। जो व्यक्ति निश्चय को स्वीकार कर लेता है, वो कहता है नहीं, दुनिया में कोई छोटा नहीं है, सब मेरे समान है, सब मेरे समान। हे भजन मिथ्या है जो ये कहते हैं कि मैं हूं जो वह है भगवान। ये कहना शुरू करो, जो मैं हूं वही पेड़ पौधे सूकर कुत्ते बिल्ली सब मेरे समान है। भगवान के समान अपने आप को मानोगे, अहंकार जागेगा, और कुत्ते बिल्ली कीड़े को अपने समान मांगोगे तो उन पर दया भाव आएगा, गले से लगाने का भाव आएगा। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, यदि अपन बड़ों के समान मान करके अपन बड़ों की बराबरी पर बैठेंगे, दुनिया की दृष्टि में आप अच्छे माने जाओगे कि बुरे? जवाब बोलते नहीं। काश मैं कल से आदिनाथ भगवान की वेदी पे बराबर पर बैठूं। मैं अपने को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप लोगों का क्या रवैया होगा मेरे प्रति? ये आंखें दिखा रहे हैं मेरे भाई, ये कह रहा महाराज जी गड़बड़ मत कर लेना आप। हाँ, अब बताओ क्यों भैया, मैंने क्या बुरा किया? मेरे मन में भाव आया कि तू भगवान है तो मैं भी तेरे से कम थोड़ी हूं। तो बोलो क्या बात है? निश्चय न जाग गया मेरे में? निश्चय न में बोलो भक्त और भगवान का भेद होता है क्या? अभी कल ही स्वाध्याय कर रहा था, मेरे में जाग गया एक बार। निश्चय न जागा है मेरे व्यवहार में, और निश्चय न जागा है। और मुझे निश्चय ने ये बात बताई है कि तेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और जब भगवान में और कोई अंतर नहीं है तो मैं तो भगवान की बराबरी पे बैठूंगा कल से। मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मैं निश्चय में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं निश्चय के सदा उपकार गाऊंगा कि मुझ जैसे जघन्य व्यक्ति को किसकी बराबरी दे दी। कहा राजा वो जो कहा गांगू थेली। खुश नहीं होगा तो क्या करूंगा? मैं तो मिठाइयां बांटूंगा। मैं तो कहूंगा अरे वारे वाह निश्चय धर्म, वारे वाह निश्चय धर्म, जिसने मुझे जैसे 18 दोषों से युक्त, 18 दोषों में से अभी मुनि में से कोई एक दोष भी नहीं गया, और मैं 18 दोषों से युक्त होकर 18 दोषों से रहित की बराबरी पर बैठने का अधिकार किसने दिया? निश्चय ने दिया। आगम का प्रमाण है, ये जनवाणी की साक्षी बोल रहा हूं। झूठ बोलेंगे मुझे कौआ काटे, आगम में लिखा है। निश्चय ने कहता है तू भगवान है, पक्का है, तू चेतन शुद्ध स्वरूप की है। अभी पढ़ा, 2-3 दिन से पढ़ रहा हूं। मैं भगवान की बराबरी पर बैठूंगा, और तुम भी गड़बड़ नहीं कर सकते, तुम्हें भी मैं जाल में फंसा दूंगा। ये भगवान के बराबरी पर बैठने की जो मेरी आदत डाली है ना, मेरे मन में जो भाव आ रहा है, ये तुम भक्तों की करामात है। तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी। क्यों? तुम लोगों ने आदत बिगाड़ दी। जब पूजा करते हो तो स्थापना मेरी और भगवान की बराबर ठोने में करते हो, तो बताओ मैं कहां से छोटा हूं? बोलो, स्थापना करते हो तो देव सात गुरु अत्र हो नहीं, अरहंत का ऊपर चावल चढ़ाना गुरु का। बोलो कहा करते हो भाई? एक बराबर ठोने पे स्थापना होती है कि नहीं? जब आप लोग भी मुझे ठोने पे बराबर पे बैठालते हो भगवान के, निश्चय ने बैठाल दिया, अब कमी एक ही रही, मुझे और बैठ जाने दो। बोलो आपका क्या रवैया हुआ? कल आप आदिनाथ के दर्शन करने गए और उनके बाजू में मैं भी पालती लगा के बैठा मिला, उसी बिल्कुल बराबर, एक कमल पे 1 इंच कम नहीं करूंगा। आपका रवैया क्या होगा ये तो बता दो।
बाद विशाल शाही कह रहा है कि मैं आपकी भी शांति धारा करवा दूंगा ये। कैसे समझाओगे मुझ जैसे बावली बुद्धि को, बिना आलम्बन के नहीं। मैंने साबक के ठोने को भी देखा है, प्रमाण है मेरे पास। मैंने कुंद कुंद की निश्चय नय की वाणी को देखा है, उन्होंने कहा है कि तू भगवान के बराबर है। फिर बैठने की बारी आई तो तुमने क्यों मेरे लिए बुरा कह रहे हो? क्यों तुम्हारे व्हाट्सएप चल रहे हैं? क्यों तुम कह रहे हो कि भैया देखो ये कलयुगी महाराज हैं? क्या अपराध किया है मैंने, ये बता दो। महानुभाव, ऐसा अपराध होगा जिस दिन मैं बैठने का भाव भी कर लूं, कमल सहित सीधा 7वें नरक में स्थान मिलेगा। हालांकि पंचम काल में 7वां नहीं है। दुर्गति निश्चित है मेरी, कोई नहीं रोक सकता। आगम का गवाह है, तुम्हारा ठोना गवाह है। यदि मैंने बैठने का मन बना लिया कि भगवान मेरा मन हो रहा है कि आज तुम्हारी बराबरी पर बैठूं, क्योंकि 2 प्रमाण मेरे पास हैं, सीधा मेरा दुर्गति निश्चित है। यदि उस समय मुझे आयु बंद होगा तो महाराज बताइए, डरो मत, सीधी निकृष्ट आयु का बंद होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं 18,200 से युक्त किसकी बराबरी पर बैठ गया? 18,200 से रहित। समझो निश्चय नहीं किसके लिए आया। महानुभाव, मैंने अपना उदाहरण देकर के तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ये भजन जो तुम्हारे हैं, वो जो हूं वह है भगवान। इससे तुम्हें क्या जागा बोलो। जब से ये बात आई है कि शुद्ध निश्चय ने कहा मेरे और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जिन लोगों के मन में ये बात गई वे अपने आप को भगवान का भी आदर करना छूट गया, गुरुओं का आदर करना भी छूट गया, बड़े छोटे का भेद छूट गया। बोले हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, सब बराबर होते हैं। ये बुद्धि तुम्हारे मन में आई है, समाज में आई है, समय सार पढ़ने वाले स्वाध्याय बंधुओं में आई है। और मैंने प्रैक्टिकल देखा, उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं जागती, मुनि के प्रति श्रद्धा नहीं जागती। वो कहते दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, सभी एक चेतन भगवान घन स्वरूप आत्मा है। हो महानुभाव, हो महानुभाव, यदि मैं कभी ऐसा करूं तो मुझे समझा देना, और नहीं समझूं तो हाथ पकड़ करके नीचे उतार देना, मैं तुम्हें छूट देता हूं। कभी ऐसी उद्दंडता मेरे से हो जाए, हालांकि चिंता मत करना, मेरे से कभी ये उद्दंडता होगी नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, और काय से नहीं। मेरा तो परिणाम सदा रहता है। एक गुण भी मेरे से अधिक जिसमें है, मैं उसके चरणों की धूल बन के रहूं, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा अतिशय। एक गुण भी मेरे में ज्यादा अधिक है। मैं तो सामायिक पाठ पढ़ता हूं, लेकिन कई बार ऐसी पंक्तियों पर रुक जाता हूं कि सामायिक पाठ पूरा ही नहीं हो पाता, रुक जाता, वहीं रुका रुका बैठा रहता। पता चलता है समय हो गया, आधा सामायिक। 50 बार ऐसा हुआ मैं सामायिक पाठ पूरा नहीं पढ़ पाया, पढ़ ही नहीं पाता। एक आध लाइन पे कहीं पे अटक जाता हूं, वहीं बैठ जाता। मैं अटक गया गुरु शुभ प्रमोदम पर, 8 दिन तक मैं सामायिक पाठ पूरा नहीं कर पाया, और अभी भी कई बार अटक जाता हूं। ये क्या मामला है? एक गुण भी अपने से अधिक है, उसके यदि चरणों की धूल बनने का भी सौभाग्य मिल जाए बंधु, तो अपने आप को अभाग्यशाली मानना। एक बार कहा था ना महाराज लोगों ने, आगम सागर ने मुझे कहा कि आप अतिशयकारी हैं, तो मैंने कहा भाई मुनि महाराज बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं होना चाहिए। अब मुनि की वाणी को झूठ करना भी मेरा साहस की बात नहीं। और वो भी नाम क्या था उनका? हाँ, और मैंने घोषणा कर, मैंने जान लिया था कि मेरे ये 6 पुराण हैं, अब पुराणों को तो और झूठा नहीं कर सकते। तो मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया कि बात तो सही होगी। मेरी अंतर चेतना ने कहा
मेरे उस सामायिक पाठ ने मुझे सुझाव दिया, बोल दे अतिशयकारी हूं, महाअतिशयकारी हूं। मुझे गर्व है कि मैं अतिशयकारी हूं। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, सुन रहे हो ना? मेरे में बहुत अतिशय है। मैं महाअतिशयकारी हूं, मैं चमत्कारी हूं। मालूम चमत्कार कौन सा है? मैं अतिशयकारी हूं, मेरे में अतिशय है, क्योंकि मैं आचार्य विद्यासागर की चरणों की धूल हूं। उनका धूल होना इस युग में इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहते हो, ये बताओ। उनका धूल होना भी चमत्कार है, उनका धूल होना भी अतिशय है। जो आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल पा सका, उससे बड़ा अतिशय इस कलयुग में दूसरा हो नहीं सकता। कलयुग में उससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। महानुभाव, यदि जीवन में सबसे बड़ा अतिशय मानना है, यदि कभी पूज्य गुरुदेव के चरण तुमने छू लिए, समझ लेना तुम्हारा साथी से पुण्य। महाराज जी, आप आचार्य श्री के चरणों की धूल पा लेना अतिशय कैसे कह रहे हैं? और किसी की क्यों नहीं कह रहे? उसका भी कारण है मेरे पास। मैंने सारी दुनिया में देखा, हर आचार्य, हर साधु अतिशय कहता है मेरे पास सिद्धि है, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार है, मेरी पिछी में चमत्कार है, मेरे रत्नत्व, और कितने चमत्कार बोलते हैं। मैंने आचार्य श्री के चरणों की धूल उस समय अतिशयकारी, पहले मैं नहीं मानता था। पहले मैं नहीं मानता था। मैंने कहा ये तो परंपरा है गुरु शिष्य की, उन्होंने हमें दीक्षा दे दी, तो क्या हो गया, दीक्षा दे दी, अब सारी साधना तो मुझे करना है। हम तो अतिशय जब माने कि साधना वे करें और पुण्य मेरे खाते में आवे। सही बाप तो वही है, कमावे वो और बेटा गुलछर्रे उड़ाए। अरे भाई, दुनिया का बाप तो वही कहलाता है कि बाप कमावे, पूरी पूंजी रख जावे, मकान जायदाद घोड़ा गाड़ी, और बेटा क्या करे, मस्ती करे। यही है। तो मैं तो यही कहा जाता है, गुरु के फायदा तो जब होना चाहिए। गुरु के अधीन रहने का फायदा क्या, बड़ों के अधीन रहने का यही फायदा है कि बड़े कमावें, बड़े माला फेरें, बड़े सामायिक करें, बड़े प्रतिक्रमण करें, बड़े स्वाध्याय करें, और प्रमाण पत्र मुझे मिले, मैं अपने आनंद करूं। हमारा गुरु जी, सच्चा गुरु कौन है? अच्छा बताओ, तुम झूठ मत बोलना। सच्चा बाप कौन है? जो दिन भर कमावे और बेटा पिक्चर देखे, बेटे के लिए संपत्ति जोड़े। बेटा से बेटा जा, तू तो पिक्चर से लाया, दुकान तो मैं जाऊंगा। आहा, वो बेटा कहेगा मेरे पापा नहीं भगवान है, कि मुझे कहां भेज रहे हैं पिक्चर, और स्वयं कहां जा रहे हैं? बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू तो चिंता मत कर, आके रोटी खा लेना और बाद में रोटी खा करके सो जाना। मैं लोरी सुनाऊंगा, सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर। मजा आएगा, ऐसा बाप मिल तो जाए। बहुत मैंने भी यही धारणा थी, मैंने कहा गुरु मिलने का मजा तो जब है जब सारी साधना गुरु करे और अपने से कहे बेटा मैं सामायिक कर रहा हूं। गुरुजी मैं कहूं तू तो सो जा बारे वीर, मैं सामायिक कर रहा हूं तू सो जा, मैं उपवास कर रहा हूं तू हार को जा, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं तू बैठा बैठा जो अपराध करना हो तो कर, तुझे छूट है, चिंता मत करना, जो करना हो तो कराना, मेरा बहुत पहुंचे, FIR दर्ज नहीं होगी। कई गुंडे बाप बेटे से कहते तू तो निपटा के आ, बाद में मैं निपटूंगा। कैसी दुर्बुद्धि, कैसी मिथ्या बुद्धि। जिस बेटे के मन में ये भाव आ जाए काश मेरा बाप मेरी कमाई कर देवे, मेरा बाप मेरे वसीयत दे देवे, निश्चित समझना उस बेटे को एक ना एक जिंदगी में भिखारी बनना पड़ेगा, एक एक रोटी को मोहताज होगा।
हे भगवान मुझे एक आशीर्वाद दो। महानुभाव, आप एक आशीर्वाद मानना भगवान से, मेरे से। हे भगवान एक आशीर्वाद दो, मुझे जिंदगी में कभी बाप की कमाई ना खाना पड़े, जिंदगी मेरे लिए कभी दुकान न बजावे, मेरे लिए कभी मकान न बनावे, मेरे लिए कभी 1 रुपया भी नहीं कमावे। बस भगवान एक इतना आशीर्वाद दे दो मेरी जिंदगी में कि मुझे बाप की कमाई नहीं खाना पड़े। बस और ज्यादा प्रसन्न हो तो मैं अपनी कमाई श्री पिताजी को खिलाऊं, इतना सा दे। हे भगवान ऐसा ना हो जाए अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे माँ की बनाई रोटी खाना पड़े, माँ चूल्हे पे तपे, माँ वृद्ध हो गई वो चूल्हे पे तपे और वो आग में जले और मेरी आग बुझे, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हो जाए। मेरी माँ अब चूल्हे के सामने आग पे जलेगी, किसके लिए? मेरे पेट की आग बुझाने। बस भगवान इस अपराध से मुझे मुक्ति दे दो, मेरे लिए माँ को रोटी नहीं बनाना पड़े, और यदि विशेष खुश हुए हो तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं माँ को रोटी बना करके खिलाऊं, मैं माँ को पानी भर के दूं। माँ मुझे पानी भर के ना देवे, अब मैं माँ को पानी भर के दूं। ये परिणाम यदि तुम्हारा आ गया, जाओ तुम जन्म जन्म तक कभी भूखे नहीं सो सकते। और ये भाव आ गया कि माँ बाप का कितना मिल जाए उतना अच्छा है। कई बेटे माँ बाप को दान नहीं देते, कहते हैं बुढ़ा कुछ तो बचने दे, मुझे पैदा काहे के लिए किया है। ऐसे बेटा बहू हैं तो माँ बाप को दान देने से रोक देते, पापा झगड़ा करते हैं, मुझे काहे के लिए पैदा किया है जब सारा दान में देना था। ओ पिताओ समझ लेना, तुमने बेटे पैदा नहीं किए हैं, तुमने दानव राक्षस पापी पैदा किए हैं, घास फूस पैदा किया है, तुम्हारे खून का कोई अतिशय नहीं है। वो बेटे उस पिता को संसार में रहने का पाप कट जाएगा। इसके बेटा कहे पिताजी ये संपत्ति इसने काहे के लिए रखे हो? बेटा सब तेरे लिए, मैंने तो महाराज से नियम ले लिया है कि मैं अब अपनी जिंदगी में पिता की कमाई नहीं खाऊंगा। मैंने गुरु से नियम लिया है कि पिता की कमाई नहीं खाऊंगा। अब आप इस सब करके क्या करोगे? आप मरने के बाद अर्थी बाद में उठेगी, मैं आपकी सारी कमाई सांगानेर मंदिर में दे के आऊंगा। इसलिए पापा मेरा नियम है, मैंने नियम लिया है श्रीफल चढ़ा करके। अच्छा है पापा मैं दूंगा, तो मेरे जीते जी आप दे के जाओगे तो आप पाप भी आपने किया है तो पुण्य भी आप कमाइए, पाप भी आपने किया तो पुण्य भी आप कमाइए। पाप आपने किया है और मैं तुम्हारे मरने के बाद पुण्य मैं कमाऊंगा। यदि कभी तुम्हारी बेटा बहू से ये शब्द निकल जाए, समझ लेना तुम तीर्थंकर के माता पिता बनोगे एक दिन। ये बीज आरोपण हो गया कि ये बेटा तुम्हारा ऐसा निकला, बस तुम तीर्थंकर के माता पिता बनोगे, तुम चक्रवर्ती के माता पिता बनोगे, तुम कामदेव के माता पिता बनोगे, तुम बलभद्र के माता पिता बनोगे, तुम 63 का महापुरुषों के माँ बाप बनोगे, तुम तद्भव मोक्षगामी जीव को जन्म लेने वाले माता पिता बनोगे, तुम श्री राम के माता पिता बनोगे। ये तुम्हारा लक्षण दिख गया और बोलना आज मेरा बेटा कह रहा है पापा मैंने नियम ले लिया है कि तेरी कमाई में जिंदगी में अब नहीं खाऊंगा। बहुत खाली मैंने, ये मेरा पाप था, दुर्भाग्य था, मैं नाबालिग था, मैंने बहुत खाली पापा, बहुत खाली मम्मी तेरे हाथ की रोटी, बहुत तपा दिया तुझे चूल्हे में, तू मेरे लिए तपी है, तू मेरे लिए तपी, बहुत तपा दिया तुझे मैंने।
तू मेरे लिए धोबन बनी है, बहुत तपा दिया। तू मेरे लिए महतरानी बनी है, तूने मेरे लिए क्या क्या किया। माँ माँ, बस आज के बाद नहीं, अब मेरी शादी हो गई है। माँ तेरे पैर पड़ता हूँ, अब मत तू मुझे पानी उठा के देना, मैं मांगू तो मना कर देना। मेरी आदत पड़ी है ना घर में आते ही मम्मी पानी लाओ, अब मांगू तो एक झापड़ मारना कि मैं तेरी माँ हूँ, तेरी नौकरानी नहीं हूँ, तो जिंदगी भर पिलाते रहो। माँ ऐसा झापड़ मारना मुझे, जब मैं तुमसे पानी मांगू, रोटी मांगू, कपड़े मांगू, तो जोर से झापड़ मारना। माँ वचन दो मुझे, आज के बाद तुम मेरे लिए रोटी नहीं बनाओगी, आज के बाद तुम मेरे कपड़े नहीं धोओगी, आज के बाद तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगी। पापा आज के बाद आप मेरे लिए नहीं कमाएंगे, आज के बाद आप दुकान नहीं जाएंगे, तो बेटा मेरा खर्चा कैसे चलाएगा। तो गर्व से कहना, पापा आज तक मेरा खर्चा किसने चलाया, आज तक मेरा खर्चा किसने चलाया। बोले मैंने चलाया। तो आज तक तुमने मेरा खर्चा चलाया, आज के बाद मैं गुरु से नियम लेके आया हूं, पापा का सारा खर्चा मैं चलाऊंगा, सारा खर्चा मैं चलाऊंगा, कोई सीमा नहीं होगी। आप जो करोगे वो खर्च होगा, मैं करूंगा, लेकिन आप मेरे लिए नहीं कमाओगे। काश मैं सारे संसार में ऐसा बेटा चाहता हूं, ऐसा बेटा जो माँ से कहे, माँ तू मेरे लिए आज के बाद रोटी पे नहीं जाएगी, तो बेटा मैं क्या करूंगा, तेरी बहू तो बहुत टेढ़ी है, ना वो तो मुझे रोटी देती ना तुझे देती। बोले वो तो ठीक है माँ, आप बहू की छोड़ो, आप उसको छोड़ो, पर तू मेरे लिए रोटी के लिए चूल्हे पर नहीं बैठेगी, तो फिर कौन बैठाएगा। मैं चूल्हे पर बैठूंगा यदि मेरी पत्नी नहीं बैठेगी तो। कह दो पत्नी से, यदि तुम मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती हो, माँ को रोटी नहीं दे सकती हो, तो ठीक है, मैं अपनी माँ को रोटी मैं खिलाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे खिलाई है ना, तुझे नहीं खिलाई इसलिए तू नहीं खिलाएगी ना। मैं खिलाऊंगा, मैं पानी दूंगा, मैं चाय दूंगा, मैं पैर दबाऊंगा, मैं कपड़े धोऊंगा, क्योंकि माँ का ऋण तो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। ये तुम अपनी पत्नी से बोल देना, महानुभाव जाओ, तुमने चक्रवर्ती बनने का बीज बो लिया बेटा। और माँ बाप ने बेटा ऐसा बेटा मिल जाए तो उसने चक्रवर्ती का माँ बाप बनने का बीजारोपण कर दिया। कहाँ मिलते हैं लोग, हर माता पिता को कोसते हैं कि माँ बाप की संपत्ति मुझे मिल जाए। बुढ़े तक कहते हैं कि माँ बाप तू मेरे लिए कमा, मेरे लिए जी, मेरे लिए कर। बुढ़े तक लोग बोलते हैं। 80 साल के बुढ़ों को भी बेटे दुकान पर बैठाते, बाप महाराज जी बैठने दो, जितना चूसना है चूस लो, इसका मरना तो है ही इसको। कोई बेटा नहीं चाह रहा कि मेरे माँ बाप फ्री हो जाए, यदि चाह भी रहा है तो इसलिए जिससे सारी चाबी मुझे मिल जाए। बंधु बहुत बुरी चीज है यदि गुरु के पास भी यही स्थिति, गुरु माला फेरे और मैं सो, कितना अच्छा गुरु। यही है विनाश का समय। हो है भगवान, ऐसी शक्ति दे दे कि गुरु की सामायिक भी मैं करने लग जाऊं। कोई ऐसा कोई सिस्टम हो कि मैं सामायिक करूं और गुरु की सामायिक हो जाए, मैं प्रतिक्रमण करूं और गुरु का प्रतिक्रमण हो जाए, मैं स्वाध्याय करूं और गुरु को ज्ञान हो जाए, तो हे भगवान मैं तैयार हूं। मेरी सामायिक भी करूंगा और 2 घंटे गुरु की सामायिक भी करूंगा, मैं करने को तैयार हूं। मैं अपना प्रतिक्रमण करूंगा, गुरु का करूंगा। अब गुरु तो सामायिक करते करते जिंदगी निकल गई, अब मैं उनको कैसे कष्ट दूं, बहुत कठिन है। यदि ये भाव तुम्हारा आ गया तो समझना, मैंने पूज्य गुरुदेव को धूल को अतिशयकारी कब माना। एक घटना घटी थी, ईश्वरी की घटना है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज इस पंचम काल में मुनियों के पास क्या अतिशय, कोई अतिशय नहीं। पहले महाराज आते थे, 6 ऋतु के फल आ जाते थे, महाराज आते थे, बैरी भी शांत हो जाते थे, बहुत सारे अतिशय गिनाए, रिद्धियां थी, सिद्धियां थी। आज क्या है, हम लोग आचार्य श्री अब देखो आज बसे आचार्य श्री, क्योंकि हम लोग तो चेले चपाटे थे, पूछ नहीं सकते थे। मैं कैसे, मेरी हिम्मत है कि महाराज जी आप मुनि बन गए, आप में क्या चमत्कार है। अतिशय अपनी हिम्मत कहा है,
हम लोगों ने सब जितने महाराज बैठे थे सब ने एक दूसरे के साथ किया, आज दिखा मजेदार प्रश्न, आज फंसेंगे बाबा जी, आज फंसेंगे बाबा जी, क्या जवाब। हम लोग सब अलर्ट हो गए। स्वाध्याय चल रहा था, हमने कहा ओहो, वरना उसको, हम लोगों ने उस श्रावक को इतनी अच्छी दृष्टि से देखा कि नहीं, वाह, ये है बहादुर आदमी जो आज आचार्य श्री से ऐसा प्रश्न कर सका। हम लोगों को भी प्रश्न आता था, लेकिन हम लोगों की हिम्मत नहीं होती, हवा खिसक जाए। हम लोगों ने इतना अच्छी दृष्टि से देखा, बोले आज मजा आ गया, ऐसा प्रश्न कर दिया। अब देखो ये क्या बताते, क्योंकि हमें तो मालूम है ना आचार्य के पास कोई रिद्धि है ना सिद्धि है। 64 रिद्धि, 63 रिद्धि में एक भी नहीं है, और ना ये ऐसे चमत्कार कोई होते देवता। मैंने कि आज आचार्य से यही कहेंगे, हाँ बात तो सही कह रहे हो, कुछ नहीं है, अब वो मैंने तो मुनि पर ले लिया है, इसलिए अब ठीक है। और इन्होंने ये कहा, और हम लोग इंतजार थे कि आचार्य श्री ने असमर्थता व्यक्त की, हाँ आज है तो कुछ नहीं, लेकिन अब क्या करूं, मुनि बन गया हूं। तो हम लोगों ने तैयारी कर ली थी, ये पकड़ो, जब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो क्या खाक हमें दोगे। फिर प्रश्न हम लोग करेंगे, महाराज जी जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप हमारे बैरी हो क्या, जो हम लोगों को उसी में। अरे भाई, बाप कौन है, गड्ढे में गिर जाए तो बेटे को क्या कहता है, बोलो ना, तू भी गिर, क्या कहता है, भैया तू रोक, मैं गिर गया हूं। पूज्य गुरुदेव के शब्द थे, हो महानुभाव सुनो, जिसे तुम अतिशय कह रहे हो ना, ये अतिशय तो बहुरूपिया मिथ्या दृष्टि के पास भी हो जाता है। इस पंचम काल में दिगंबर मुद्रा और वीतरागता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और रत्नत्रय पालन करना निर्दोष, इस अतिशय से बड़ा दुनिया में और कौन अतिशय है। जहां ये शरीर अन्न का कीड़ा है, जहां ये शरीरहीन संगन है, भौतिक चकाचौंध की प्रचुरता है, अंधियारी रात है, दलदल है, चारों तरफ लुटेरे हैं, कसाएं, मोह, वासनाओं की सामग्री फैली पड़ी है, और उसके बीच में भी कोई मुनि रत्नत्रय धारण करके वीतराग आंख झुका करके और अपनी जिंदगी निकाल ले जाए, इससे बड़ा महाअतिशय कौन होता है बताओ। ये सुन करके हम सबके हाथ उठ गए। मुझे आचार्य नहीं मिले हैं, साक्षात भगवान मिले हैं। बस उसी दिन, वो दिन था कि उसी दिन कहा मैंने अपनी आत्मा को, रे आत्मन, ऐसे चरणों की धूल बनना भी अतिशय है। जिसकी दृष्टि में अतिशय मुनिव्रत हो, जिसकी दृष्टि में अतिशय रत्नत्रय हो, जिसकी दृष्टि में वीतरागता अतिशय हो, जिसकी दृष्टि में इंद्रिय विजय अतिशय हो, जिसकी दृष्टि में पंचम काल की जो चर्या है यह अतिशय हो, उसके चरणों की धूल बनना भी कम अतिशय की बात नहीं है। और जिसकी दृष्टि में ये बाहर के अतिशय हो, ये बाहर के चित चमत्कार हो, ये देवी देवताओं के चमत्कार हो, वो कोई चमत्कारी चीज नहीं है। यदि वो उनको चमत्कार मान लेते तो मैं समझ लेता कि ये गुरु नहीं गुड़ मिला है, लेकिन अब तो मैंने क्या कह दिया, ये गुरु नहीं, गुरु के भेष में साक्षात भगवान मिला है। क्या कह दिया, अतिशय, व्रत ही अतिशय है, नियम पढ़ रहा है यही अतिशय है, भोग सामग्री सामने पड़ी है और आंख झुक जाए, इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते, आंख झुक जाए इससे बड़ा अतिशय क्या चाहते हो। ऐसा अतिशय देख करके इसलिए मेरा तो मन करता है कि हे गुरुदेव, लेकिन होती है स्थितियां सबकी, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गुरु क्यों नहीं, वो भी मुनि है मैं भी मुनि हूं। थोड़े दिन के बाद, दीक्षा के समय नहीं आता, दीक्षा के बाद आएगा, मेरे तुमने क्या अंतर है, आप में भी आ जाता ना,
पापा और मम्मी, पापा मैं क्या कहने लगा, पापा अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ, मैं भी बाप बन गया हूँ। इसका अर्थ क्या कह रहा है वो, पापा अब मैं आपकी बराबरी का हो गया हूँ। अरे छोकरे गैलो कहीं का गैलो, कह रहा है अब मैं बाप बन गया हूं, मैं छोटा नहीं हूं, मुझे छोटा मत समझो। हे मूर्खानंद, बाप नहीं दादा बन जा, लेकिन बाप के सामने तू सदा बालक ही बना रहना, बालक ही बना रहना। लेकिन ये सब परिस्थितियां बात कहने की हैं, नीतियां की हैं, आचरण में नहीं आ रहा है। मैं तो हर स्थान पर देख रहा हूं, हर स्थान पर हर छोटा बड़े की बराबरी मिल जाती है तो एक आनंद की लहर आती है। एक बहुत अच्छा, उस दिन बहुत सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे बड़े के बराबर पर मिलने मिल जाए और ऊंचा और मिल जाए, फिर तो हर स्थान पर यही हो रहा है, हर स्थान पर। आप कभी चोरी से देखना अपने बेटे को, दिन तुम्हारी सीट हो, कुर्सी हो और तुम घर में नहीं हो और कैमरा लगा के जाना, वो छोकरा अकेले में कुर्सी बैठ के ये चंडी करता है, ये इसका काम यही है। उस दिन अरे आज पापा नहीं, आज कुर्सी पर। और तो और मैंने यही मंदिरों में देख रहा हूं, गजब। हर भक्त कहता है भगवान मेरे में तेरे में क्या अंतर है, मेरे और तेरे में क्या अंतर है, मैं क्यों तेरी पूजा करूं, मैं क्यों तेरी सेवा करूं, मैं भी भगवान। अमृतचंद सूरी ने, निश्चय ने कह दिया मैं क्यों करूं। लोग मंदिर से बाहर आ गए, अभिषेक के लोटे फेंक दिए, हाथ में दिया हुआ अर्घ फेंक दिया। मैं नहीं चढ़ाता, मेरे सामने की घटना है। एक व्यक्ति को अर्घ दिया, जबलपुर की घटना है। अर्घ चल रहा था भगवान का, गुरु का, जिनवानी का, उनको अर्घ दिया, फेंक दिया। बोले मैं कोई भगवान और गुरुओं से कम हूं क्या, मैं वही हूं। जब मैं बराबर का हूं तो फिर अर्घ किसका, पूजा किसकी। लोगों के पूजा में मन नहीं लग रहे, अभिषेक में मन नहीं लग रहे, ये सब पुण्य की क्रियाएं है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, वे हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं भी भगवान हूं। ये इतना अनर्थ कर दिया उस भजन ने, जो तू है वह मैं हूं। महानुभाव, अब इसी निश्चय नए को पकड़ो, इसी निश्चय नए से अपनी जिंदगी बदलो। देखो मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाता हूं, भगवान के सामने निश्चय नए मत लाना। बस कभी चींटी दिख जाए जिस पर पैर पड़ने वाला है, तुरंत निश्चय नए लाना, जो मैं हूं वही ये है। ये निश्चय नए बड़ों में जाग जाए जो परम भाव में स्थित है। निश्चय नए किस में जागा, अपरम भाव में बैठे हुए। अपरम भाव में जो नीचे बैठे हुए हैं उनमें निश्चय नए जाग रहा है, इसलिए अपराध हो रहा है। बेटा बाप की कद्र नहीं कर रहा है, भक्त भगवान की नहीं कर रहा है, शिष्य गुरु की नहीं कर रहा है, क्योंकि अपरम भाव वाले में निश्चय जाग रहा है। और पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं परम भाव वाले में जाग जाए, संसार सुधर जाए। परम भाव जो बड़ा है, बड़े में निश्चय न जाग जाए, बड़े में, छोटे में नहीं कह रहा हूं। छोटे में जागेगा अनर्थ होगा, क्योंकि वो बड़ों का अपमान करेगा, बड़ों को भूलेगा, बड़ों की बराबरी जाकर करेगा, मैं वही हूं। बंधुओं ये गलती मत कर देना। कल की गाथा का मैंने रात में चिंतन किया, मैंने कि अपरम भाव और परम भाव ये दो भेद क्यों कर दिए। अपरम भाव में स्थित है, परम भाव में जो स्थित है वो निश्चय नय का आलम्बन लेवे, और अपरम भाव में जो निश्चित है वो किस नय का लेवे, व्यवहार नय का। ये स्पष्ट है परम भाव। शुद्धा शुद्धो देशो ना अब वो परम भाव दर से ही, ऐसा कुछ गाथा आई। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने कि ये परम भाव अपरम भाव क्यों डाला ये शब्द। रात में उस गाथा का चिंतन करते करते सो गया। सवेरे फिर चिंतन चालू किया
ओहो, मैं उछल गया अंदर से, आनंद आ गया। ऐसा रहस्य खुला, ऐसा रहस्य खुला कि जैसे अंदर आकाश से कोई समुद्र की एक सुनामी लहर आ गई, आनंद से भर गया। ओहो, आज उल्टा हो गया। अपरम भाव में तुम स्थित हो और निश्चय नय का आलम्बन ले रहे हो, जिसका अभी मैंने प्रवचन दिया। हम छोटे हैं, हम शिष्य हैं और मेरे में निश्चय भाव जाग गया। मैं भक्त हूं, मेरे में निश्चय भाव जाग गया। मैं बेटा हूं, मेरे में निश्चय भाव जाग गया। अब अनर्थ होगा, अब बाप को भी कोई गिनती नहीं होगी, अब भगवान की भी कोई गिनती नहीं होगी। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। जिन जिन भक्तों में, ग्रस्तों में निश्चय न जागा, उन्होंने भगवान का अभिषेक पूजन छोड़ दिया। मन ही नहीं लगता, करते हैं तो लोक लाज में कर लेते, मन नहीं लगता। जो कहा गया था कि भगवान की पूजा करने में ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि भगवान, और एक बार दर्शन कर ले तो ऐसी तलब लगती है, जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे वीर सागर जी के शराब की तलब में व्यक्ति भूल जाता है। घर से यहाँ से जाने के बाद खाते पीते उठते बैठते सोते स्वप्न में भी पर भगवान का दर्शन घूमता है, क्योंकि उसको आनंद आ गया है। ये क्यों नहीं आ रहा है? एक और हमारे साधु भगवान के आनंद की महिमा गा रहे हैं और तुम्हें आनंद ही नहीं आ रहा है। एक और कह रहे कि एक बार मंदिर चला तो जा, और तुम कह रहे हो एक बार मैं मंदिर से निकल तो पाऊं। ये कह रहे हैं कि एक बार माला फेरने में मन तो लग जाए, और तुम कहते हैं एक बार माला पूरी तो हो। ये कह रहे हैं कि महाराज के प्रवचन एक बार तो सुन लो, और तुम कह रहे हो महाराज प्रवचन बंद तो करें, एक बार कल से आ जाऊं तो मेरा नाम मत लेना। अब आगे बैठ गया हूं तो भाग भी तो नहीं सकता। उल्टी माया क्यों से हो रही है? शास्त्रों में उल्टा लिखा क्यों? मैंने कल रात में जो सोचा, जो उस गाथा का मेरी चिंतन में आया कि आज बंदर के हाथ में तलवार हो गई, और किस बंदर में? जिसने एक बोतल शराब की ओर पी ली थी। गृहस्थ मोह की शराब के नशे में मस्त है, और उसके हाथ में तलवार दे दी, निश्चय नहीं की तबाह हो जाएगा। मेरा ये 50 साल का अनुभव कल गाथा ने प्रमाण पत्र दे दिया, सील लगा दी। जब जब ग्रस्त निश्चय नय का आलम्बन लेगा, सुन लो बड़े लोगों, तुम्हारा अनादर होगा। क्योंकि निश्चय नए बड़ों के कहेगा तेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आगम का वचन है, झूठ नहीं बोल रहा है वो, मैंने भी पढ़ाया, सही है। जब जब वो निश्चय नय का आलम्बन लेगा, उसके मन में अहंकार जागेगा, मैं वही हूं जो गुरु है, वही भगवान हूं। बड़ों की बराबरी करने का भाव जागेगा ही जागेगा। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा कि नहीं, परम भाव में जो स्थित हैं, परम भाव का अर्थ है आप अपने से बड़ा मान लेना, जो भी हो, जो तुमसे बड़ा हो। तुम अपने आप को बड़ा मानते हो। बेटे के सामने बाप बड़ा है, शिष्य के सामने गुरु बड़ा है, और भक्त के सामने भगवान बड़ा है। जो जहां बड़ा है वो अपने आप को, वो निश्चय नय का आलम्बन ले ले। चमत्कार, चमत्कार। हम साधुओं में बोलो, हम तुम्हारे से बड़े हैं कि नहीं? बोलो, परम भाव में स्थित हूं। निश्चय नय का परिणाम है कि मुझे तुम्हें 1.5 घंटे गर्मी में भी बोलने का भाव आ रहा है, क्यों जो मैं हूं वही तो ये है। इसी का परिणाम है कि आशीर्वाद दे रहा हूं, इसी का परिणाम है कि चीटी पर पैर नहीं रख रहा हूं, इसी का परिणाम। जब जब बड़ों में निश्चय न जागेगा, वे छोटे को कीचड़ में से उठा करके गले से लगा लेंगे, जगत का कल्याण हो जाएगा। निश्चय न छोटों को नहीं दिया था, उन बड़ों को दिया था कि तुम बड़े बन करके इतने अहंकारी मत बन जाना कि सारी दुनिया को पैर से कुचल देना, दुनिया को अपनी पैर की जूती मत बना लेना, दुनिया को अपना दास मत बना लेना, दुनिया के मालिक मत बन जाना, दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध करके कठपुतली बन के मत नचाना। क्योंकि बड़ा होने के बाद अहंकार अविसंभावी है। बड़ा होने के बाद व्यक्ति दुनिया को अपनी पैर की जूती मानना चाहता है, दुनिया को दास बनाना चाहता है, दुनिया पे हुकामों चलाना चाहता है, दुनिया को पैर से कुचलने का भाव करता है। जब जब भी कोई बड़ा बनता है ये भाव आता है। बाप को भी कभी भाव आ जाता है, छोकरा गड़बड़, ए छोकरे औकात में रहे, मैं तेरा बाप हूं, बोलते नहीं हो,
शीतल, कभी कहा एक आध बार मैं तेरा बाप हूं? तूने नहीं कहा होगा, तेरे मोहनलाल ने तो एक आध बार जरूर कहा होगा। आ जाता है अहंकार, गुरु को भी आ जाता है, थोड़ा जबान संभाल के बोल, मैं तेरा। तब कुंद कुंद स्वामी ने कहा, ये बड़ा बन गया है, ये बाप बन गया है, ये गुरु बन गया, ये बड़ा, ये दुनिया को भस्म कर सकता है, दुनिया के पैर की जूती बना सकता है, दुनिया को दास बना सकता है। तो कुंद कुंद स्वामी ने जैसे ही बड़ा बना, बोले ये निश्चय न पकड़, बोले इसको क्या करूंगा, इस आंख से देख दुनिया को, देख निश्चय न की आंख से चीटी, देख निश्चय न की आंख से चीटी। वीर सागर जी, निश्चय न की आंख से चीटी कैसी दिख रही? भगवान दिख रहा है। देख निश्चय न से चीटी, रख इसके ऊपर पैर, तेरी मजाल हो, हिम्मत हो तो पैर रख, बड़ा यहां वहां देख के जा, हिम्मत हो तो इस पर पैर रख, निश्चय न से देख, निश्चय न से तो वो भी भगवान है, मैं भगवान पर पैर रखूं? अरे नहीं 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 नहीं, निश्चय न से तो वो भी मेरे जैसी है, कोई मेरे पर पैर रखे तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। उस चींटी को किसने बचवा दिया? क्योंकि जो मैं हूं वही, मुझे बहुत गंदा लगा वो सूकर आ गया, बहुत गंदा लगता है, मन किया इस पे थूक दो, मन किया इसको लात मार दो, गंदा है ना गंदा, बोलो ना, है ना गंदा। घर में आ जाए तो कितनी गुस्सा आता है, डंडा उठा के मारते तो दौड़ते, कितना गंदा, बोलो ना, कितना गुस्सा आता है। और भोजन करते समय और आ जाए तो तुम ऐसा डंडा मारोगे, तुम्हें यह भी नहीं होगी इसकी हंसली टूटेगी, पटली टूटेगी। तुरंत निश्चय नहीं कहता है, क्या बात है, बोले सूकर घर में आ गया मेरे यहां, तुरंत डंडा उठाने का भाव आया। निश्चय नहीं कहता है, मेरी आंख से देख, मेरी आंख से देख, मेरी आंख से देख। निश्चय नहीं की जैसी आंख लगाएंगे सूकर को देखने के लिए, क्या दिखेगा सूकर पर्याय में? बोलो, जो मैं हूं वही तो ये है, जो भगवान है वही तो ये है। बोलो डंडा क्या होगा, बोलो जल्दी। है हिम्मत तुम्हारी भगवान को डंडा मारने की? है हिम्मत तुम्हारी अपने सिर पर डंडा मारने की? डंडा फेंक दोगे। किसने फेंकवा दिया डंडा? निश्चय ने। निश्चय ने इसके लिए था कि तू चींटी को मत चींटी मान, तू सूकर को मत सूकी मान, तू छोटे को मत छोटा मान, तू गरीब को मत गरीब मान। जो तू है वही ये है, जो भगवान है वही सारा जगत है। इस परिणाम के लिए निश्चय न दिया था, ना कि इसलिए दिया था कि तुम भगवान के बराबर वेदी पर बैठ जाओ। अनर्थ मत करो रे बंधुओं। परम भाव और अपरम भाव की परिभाषा समझो। कितने शब्द का धन है कुंद कुंद भगवान। दुर्भाग्य है हम लोगों के, हम आपको समझ नहीं पा रहे। इतना इस कह दिया, परम भाव में जो स्थित हैं उन्हें व्यवहार निष्प्रयोजनी है और निश्चय प्रयोजनी है। लेकिन जो अपरम भाव में बैठे हैं उनके लिए क्या कहा? बोलो ना, व्यवहार न प्रयोजनी है और निश्चय न अप्रयोजन। जैसे मैंने कह दिया, नीचे वाले के हाथ में निश्चय न आएगा, अनर्थ उसका भी हो जाएगा, सारे जगत का अनर्थ हो जाएगा। और बड़े में निश्चय न आएगा, परम भाव में बैठे हुए जगत का भी कल्याण होगा और सारी दुनिया करुणा और अहिंसा से भर जाएगी। हर महाशक्ति इसी निश्चय नय का परिणाम है कि मुनिराज को महावीर ने चींटी के सामने झुका दिया। गजब गजब, भगवान के सामने नहीं झुकाया। कोई जरूर नहीं, भगवान मैं यदि भगवान के सामने नहीं झुकूं बोले चलेगा, लेकिन चींटी को बचाने नहीं झुकूं तो आज मेरा मन भगवान के दर्शन करने का नहीं हो रहा, मैं तो सामायिक करूंगा। मेरा बंदा झुकने का मन नहीं हो रहा, बोले चलेगा। फिर एक चींटी है, भगवान मैं आज चींटी के लिए नहीं झुकूंगा, तो बोले मरेगा।
क्या गजब, धन्य है प्रभु। एक महावीर स्वामी ने कहा, बेटा भगवान के सामने झुकना या नहीं झुकना, लेकिन चींटी के लिए जरूर झुक जाना। ये क्या है? ये पिछी भगवान के लिए दी है या चींटी के लिए? मुझे भगवान की पूजा करने का एक भी साधन नहीं दिया, सब छुड़ा लिए। जो जो भगवान, अभिषेक करने का जल छीन लिया, चावल छीन लिए, चटक छीन ली। भगवान की जिन जिन से पूजा होती थी, एक सामग्री मेरे पास नहीं रहने दी। और ये और कह दिया, बचनों से कर रहा है, ये मेरी मजबूरी है, दया आ रही है, ये भी तुझे छूट नहीं है। बचनों से भी तू भगवान की स्तुति कर रहा है, ये असहनीय है मुनि होकर के, और भगवान की वंदना कर रहा है, धिक्कार है तुझे। मुनि तो वो है जो अपने चेतन भगवान स्वरूप की वंदना करता है। लेकिन ये किसके लिए दे दी बोलो ना? एक चींटी के लिए पूछी, चींटी के लिए झुका दिया। क्या कहा? चींटी के लिए। मैंने एक बार कहा था ना कि भगवान महावीर ने हमारी परीक्षा ली कि बता बेटा, तो मैं तुझे इतने बजे दर्शन दूंगा, एक क्षण के लिए दर्शन दूंगा, एक सेकंड, फिर जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। देखो भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहता। और उसी समय मेरे पास पैर में चींटी आ रही है। यदि चींटी देखूं तो भगवान गायब, और भगवान देखूं तो चींटी मरेगी। अब मैं क्या करूं? और भगवान ने कहते, देख ले बेटा, ना कभी मैं किसी को दिखाऊं और ना दिखूंगा, बस इतनी इसी समय दिखूंगा जिस समय तूने चींटी देखी, न गायब। भगवान थोड़े रुक जाओ, लेट हो जाओ, नहीं मेरा तो वही समय है। सोचो कभी ऐसा हो तो भगवान सामने उसी समय, उसी चींटी देखूं तो भगवान गायब, और भगवान देखूं तो चींटी गायब। अब मैं क्या करूं? आपकी राय क्या है? भगवान जिंदगी में मिले हैं रे। धन्य है जैन दर्शन। महावीर ने खुद कहा, बेटा मुझे देख भी लेगा तू तो क्या पा पाएगा? मेरे दर्शन से मात्र स्वर्ग की ऊंचाइयां मिलेंगी, पुण्य का बंध हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। और चींटी को देखेगा तो तू स्वयं भगवान बन जाएगा। मेरे देखने से भगवान नहीं भक्त बनेगा, और चींटी को देखेगा तो तू खुद भगवान बन जाएगा। इसे छोड़ मुझे और चींटी को देख। ये है निश्चय नय। निश्चय नय में भगवान में लगाऊं उस समय या चींटी में लगाऊं? आपका निर्णय क्या है? भगवान में लगाऊं निश्चय नय, चींटी में लगाया निश्चय नय। चींटी में लगा और उसमें देख, उसमें भगवान है। मेरे में भगवत्ता दिख रही है, ये भक्त बनाएगी, और उसमें भगवान दिख गया तो तू भगवान बन जाएगा। कैसा है? अपरम भाव में स्थित होकर के कभी नहीं लेना, परम भाव में स्थित होकर के आप यदि इसकी कल्पना करोगे, बड़ा आनंद आएगा। इतने करुणावान, तुम इतने विनयवान बनोगे, इतने विनयवान बनोगे कि एक छोटे को गले से उठा के लगा लोगे, एक चींटी को झुक जाओगे बचाने के लिए, एक कीड़े को बचाने झुक जाओगे। इतनी बड़ी जगत पूज्य मुनिराज जब निश्चय नय जागता है, परम निश्चय नय जागता है, उस समय वे इतनी महाशक्ति जिनके चरणों में सारी दुनिया झुक रही है, वे एक चींटी के सामने झुक गए मात्र निश्चय नय के कारण कि ये भी भगवान दिख रहा है मुझे। भगवान को डूबते हुए कौन नहीं बचाएगा? मैं चींटी को बचा रहा हूं, चींटी को नहीं बचा रहा हूं। निश्चय नय जो चींटी में भगवान आत्मा दिखाई है, मैं भगवान के ऊपर पैर रख दूं? नहीं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे में और चींटी में कोई अंतर नहीं है। ये अभेद किसने सिखाया? व्यवहार ने तो कहता है चींटी चींटी है, तू चींटी तुच्छ है। व्यवहार ने कहता है चींटी तुच्छ है, त्रस है, पापिन है, तू पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, मुनि है, श्रावक है, जो कुछ भी है। व्यवहार ने तो ये सिखाता है, लेकिन निश्चय ने कह दिया नहीं, जो तू है वही चींटी है। अब बोल इसके साथ क्या व्यवहार करेगा? तो जो मुझे व्यवहार पसंद है मैं वही करूंगा। इसलिए परम भाव वालों को 24 घंटे निश्चय नय के आलम्बन में जियोगे, कभी छोटों का शोषण नहीं करोगे, कभी छोटों को दास नहीं बनाओगे, कभी छोटों को पैर की जूती नहीं बनाओगे, सदा छोटों को गले लगाने का भाव करोगे। ये चमत्कार निश्चय नय का है। लेकिन निश्चय नय का चमत्कार कब होगा?
बोलो ना, जब निश्चय नय को कौन धारण करे? बड़ा बड़ा। और उसी निश्चय नय को छोटे ने धारण कर लिया तो कबाड़ा है, कबाड़ा ही कबाड़ा है। इसलिए सदा ये बात ध्यान रखना, तुम भगवान के पास जा रहे हो, इसलिए मन नहीं लगता महाराज इनके कि मंदिर में जाते हैं, तुम कह रहे हो कोई इनमें तलब लगाओ, वो कहते हो मैं खुद ही तो भगवान हूं, मैं खुद ही तो भगवान हूं, मुझे चेतन स्वरूप का ज्ञान हो गया है, मेरे में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इनके मन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूं, मुझे इनकी आदत मालूम चल गई है। अपन और समझेंगे किस लिए हम मंदिर जा रहे हैं, हम किस लिए भगवान के पास जा रहे हैं, इनकी जिंदगी से जोड़ना पड़ेगा। ये वो डिफरेंट आदमी हैं जो अपने आप को बीमार मानने को तैयार ही नहीं है। दवाई क्या खाएंगे, इनकी जो रुचि की चीज है उसमें धोखे से दवाई मिला के खिलाना पड़ेगी, और इनको खिलाना पड़ेगा कि तुम्हें मंदिर में पूजा के लिए नहीं भेज रहा हूं, अभिषेक के लिए नहीं भेज रहा हूं, कुछ एक ऐसी संपत्ति तुम्हें दिलाना चाहता हूं जो तुम पाना चाहते हो। आज समय आपका हो गया, महाराज का अंतराय भी है, कल ध्यान में आएगा तो फिर इनकी अभी तो चर्चाएं चलती जाएगी, चलती जाएगी। महावीर भगवान की जिनवाणी के ज्ञान तय सूज लोकालोक, शोभानी मस्तक धरू सदा दे दो कायुष। सांगानेर में स्थित ढाई पेड़ी मंदिर की कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण मुनीर श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करने